बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लुढ़कना और सरकना। ठीक है, देखिए लुढ़कना और सरकना से क्या तात्पर्य है। तो देखिए बच्चों, जो गोल गोल टाइप का आप लोगों को यहाँ पे वृत्त दिख रहा होगा, सर्कल टाइप का, वो वस्तुएं हमेशा क्या होती हैं, लुढ़कती हैं। ठीक है, और वह वस्तुएं सरकती हैं हमेशा जो आयताकार में होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं शेप की बात करूँ तो यहाँ पे बच्चों जो वस्तुएं इस तरह से गोलाकार होते हैं या फिर इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो वो वस्तुएं क्या होती हैं, हमेशा लुढ़कती हैं। क्या करती हैं बच्चों, तो यहाँ पे ये वस्तुएं हमेशा लुढ़कती हैं। ठीक है, लुढ़कती यानी कि सर्कल आकार का, वृत्ताकार का। ठीक है, कैसा, तो वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी सर्कल। ये वस्तुएं हमेशा क्या करती हैं बच्चों, लुढ़कती हैं। अभी अभी मैं आगे आपको पढ़ा के बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए जो वस्तुएं बच्चों आयताकार होती हैं, जो वस्तुएं क्या होती हैं, आयताकार, आयताकार यानी स्क्वायरल, यानी कि बच्चों स्क्वायरल, स्क्वायरल। ठीक है, आयताकार यानी स्क्वायरल होती हैं। ठीक है, अब आयताकार कैसे, तो इस तरह का आयताकार होती हैं। तो ये वस्तुएं बच्चों हमेशा क्या होता है, ये वस्तुएं हमेशा सरकती हैं। ठीक है, इस तरह से सरकती हैं। तो ये वस्तुएं क्या होती हैं, हमेशा सरकती हैं। ठीक है, हमेशा क्या करती हैं, सरकती हैं। ये वस्तुएं हमेशा सरकती हैं। तो लुढ़कने और सरकने का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नीचे हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए लुढ़कने वाली वस्तुओं पर आप लोग को निशान लगाना है, लुढ़कने वाली वस्तुओं पर। तो यहाँ पे मैं शेप आपको बताया हूँ, तो उन शेप को आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे बच्चों उन्हीं वस्तुओं पे निशान लगाना है जो लुढ़कने वाली वस्तुएं हैं। तो कौन सी वस्तु लुढ़कने वाली हैं, जो वृत्ताकार में होती हैं। जैसे यहाँ पे फुटबॉल हो गया, ये लुढ़कने वाली वस्तु है। और क्या है बच्चों, प्याज हो गया। ठीक है, और क्या रूल लुढ़केगा या सरकेगा, अच्छा रूल भी लुढ़केगा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। और ये जो यहाँ पे माचिस दिया गया है, ये क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, ये सरकेगा, क्या होगा, सरकेगा, सरकना, सरकना। ठीक है, और ये तीनों वस्तुएं क्या हैं, तो ये तीनों वस्तुएं हैं ऐसी हैं जो लुढ़केंगी, जो क्या होंगी, लुढ़केंगे। ठीक है बच्चों, चलिए वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे हम लोग को उन वस्तुओं पे निशान लगाना है जो सरकने वाली हैं। तो चलिए उन वस्तुओं पे जल्दी से निशान लगा दीजिए। अटैची, ये हमेशा सरकती है। ठीक है, टमाटर क्या होगा, सरकेगा कि लुढ़केगा, तो सरकेगा, अरे लुढ़केगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वृत्ताकार है। पैडी क्या है, हमेशा लुढ़केगा। और खीरा क्या है, तो ये भी लुढ़केगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, आप लोग भी अच्छा कर रहे हैं, मजा आ रहा है क्लास में बच्चों। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग नीचे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक कहानी है बुद्धिमान दादी की। किसका कहानी है बच्चों, बुद्धिमान दादी की। तो इस कहानी को अच्छे से आप लोग को सुनना है और इससे क्या सीख मिलती है आप लोग को, इस पे सबसे विशेष ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, चलिए। एक मेमना था, वह अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। ठीक है, किन से मिलने जा रहा था मेमना, दादी माँ से मिलने जा रहा था। एक क्या था, मेमना था, वह अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। ठीक है बच्चों, किन से मिलने जा रहा था, तो अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। ठीक है, जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिल गया। कौन मिल गया, तो भेड़िया मिल गया। यहाँ पे देखिए मेमना यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए भेड़िया मिल जाता है, और ये मेमना है। ठीक है, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, भेड़िया इनसे बोलता है, इस मेमने से बोलता है कि हम तुम्हें खाने जा रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद मेमना क्या बोलता है, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खा लेना। अब बोलता है लोमड़ी, अच्छा तुम जा सकते हो। अब जाने के लिए बोल देता है, ठीक है। जब वह लौटने लगा तो उसने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया। इस मेमने की ये दादी माँ है और ये मेमना है। अब इस सारी कहानी, रास्ते में जो भी उसके साथ घटना हुई है बच्चों, वो सारी कहानी क्या करता है, अपनी दादी माँ से सुना देता है, नहीं बोल देता है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, अब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे जो लोमड़ी है, जो भेड़िया है, वो खा जाएगा। ठीक है। अब देखिए दादी माँ क्या उपाय लगाती है। दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया, ठीक है, यानी कि उसे एक आइडिया दिया। चलो अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। तो ढोलक कहाँ पे है, यहाँ पे ढोलक है। अब इस ढोलक में क्या करती हैं दादी माँ, मेमने को भर देती हैं, ठीक है, इस तरह से। उसने ऐसा ही किया, किसने, मेमने ने, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। क्या कर दिया, लुढ़का दिया। और आपको बताया हूँ कि जो भी वृत्ताकार में होता है वो हमेशा क्या होता है, लुढ़कता है, ठीक है। वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी कि सर्कल। जो भी वस्तुएं बच्चों सर्कल आकार में होती हैं वो हमेशा लुढ़कती हैं, न कि सरकती हैं। और लुढ़कने वाली वस्तुओं का जो स्पीड होता है बच्चों, वो काफी तीव्र होता है सरकने वाली वस्तुओं के मुकाबले, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर क्या किया, तो लुढ़का दिया और ये काफी तेजी से चलने लगा, ठीक है। मेमने ने भेड़िए को अपना इंतजार करते हुए पाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छिद्र है जिसके कारण वो देख पा रहा है मेमना, ठीक है। क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा है, भेड़िए ने क्या किया, ढोलक से पूछा। अब ढोलक बोलता है नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं देखा। ढोलक नीचे की ओर लुढ़क रहा है यहाँ पे। अब भेड़िए को शक हो गया, जो भेड़िया है इसको शक हो गया और वह ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढोलक लुढ़क रहा है और यहाँ पे जो भेड़िया है ये इनके पीछे क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। इसके बाद इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ लेता मेमने को, मेमना अपने घर में पहुंच गया। यहाँ पे मेमना अपने घर में पहुंच गया, ठीक है बच्चों। और उसने दादी माँ को धन्यवाद दिया। उसने क्या किया, दादी माँ को धन्यवाद दिया। अब अपने घर में मेमना घुस गया तो भेड़िया घर में घुस के उसको खा नहीं सकता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देखिए उसकी दादी माँ ने क्या किया, अपनी मेमने को क्या किया, बचा लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी पूरी होती है और आज का क्लास भी पूरा होता है। अब हम लोग अगली वीडियो में आकृतियों का प्रैक्टिस करेंगे, जो इसमें अलग अलग प्रकार के शेप दिए होंगे और आप सभी को क्या करना होगा बच्चों, इसका मिलान करना होगा एक दूसरे से, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के आल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बच्चों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।